हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए जो है 3 सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसा करवाएंगे कि सीधे जो है बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है रात के 9 बजे दे दनादन सीरीज जो है ऑलरेडी हो रहा है। सब्जेक्टिव जो है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज के इस क्लास में जो है आप हिंदी के जो है 20 लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है बिना रटे हुए याद करेंगे। सीरीज का नाम याद रखिएगा, समर्पण सीरीज। समर्पण सीरीज जो है 2 नंबर वाले इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन के लिए जो है ये सीरीज है। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि भाई जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जो है क्यों नहीं शामिल हुए। आपको तो ये ऑलरेडी याद होगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि जो है वो नहीं चाहते थे कि जो देश गुलाम है और वहां के कम्युनिस्टवादी जो है नहीं लड़ रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। इसीलिए जो है जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे कि नहीं? क्या है क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तब भाई जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जो देश गुलाम है उस देश के कम्युनिस्टवादी लोग अगर गुलामी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो हम उस पार्टी में क्यों शामिल होंगे, वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है कि नहीं? क्वेश्चन का आंसर दिमाग में फिट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। ई कौन क्वेश्चन के आंसर याद करे वाला है? एकदम दिमाग में फिट हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, डायरी क्या है? तो अपनी दिनचर्या को तिथिवार क्रम में लिखना ही डायरी कहलाता है। आज हम क्या किए, कल क्या किए, परसों क्या किए, तो अपनी दिनचर्या को तिथिवार लिखना ही जो है क्या कहलाता है? डायरी कहलाता है। तो 3 वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फिट हो गया। अब देखिए कोनो कोनो के मन में प्रश्न आएगा कि सर इतना शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, 2 नंबर मिलेगा? अरे जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही तो आंसर हम लोग बताएंगे ना, है कि नहीं? अब मान के चलिए मेरा पूछा आपका नाम क्या है, तो सनी कुमार नाम है। अब इसमें हम 4 लाइन का आंसर कहां से ला सकते हैं, है कि नहीं? चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? भाई कृष्ण खाते समय जो है कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, अपने से हाथ डाल के खाना निकालते हैं और अपने से जो है खाते हैं। और एकदम जो है ये जो है तस्वीर देखने में इतना सुंदर लगता है कि कृष्ण जी की मम्मी जो है देखते रह जाती है कि नहीं? जितना क्वेश्चन होगा डायरेक्ट दिमाग में फिट होगा बिना आंसर देखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? तो भाई आंसर सुनिए, मां के लिए मन समझाना जो है उस समय कठिन हो जाता है जब उसके पुत्र का निधन हो जाता है। निधन मतलब कि मृत्यु। अब कैसे? तो भाई एक मां जो है अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, उसको बड़ी लाड प्यार से मां क्या करती है, पोसती है। और अगर उसके पुत्र का निधन हो जाए तो क्या वो अपने मन को समझा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यही हम लिखेंगे कि मां के लिए अपना मन समझाना कब और क्यों कठिन हो जाता है। तो मां के लिए अपना मन समझाना जब उसके जो है पुत्र का निधन हो जाता है तो मन समझाना कठिन हो जाता है। और क्यों? तो भाई माँ जो है एक बच्चे को 9 महीना पेट में रख के और उसको जो है पाली है, पोसी है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? तो कवि मुक्तिबोध जो है सितारा जो है आम जनता को बोलते हैं, और आम जनता पे जब शोषण होगा तो यही आम जनता क्या हो जाएगा, भयानक रूप धारण कर लेगा और आपका जो है सर्वनाश कर देगा, है कि नहीं? तो कवि जो है कवि मुक्तिबोध सितारे को भयानक यानी कि आम जनता को भयानक बताते हैं कि जब आम जनता पे अत्याचार होगा तो वो जो है भयानक बन जाएगा। नेक्स्ट जो है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? माने कि सड़क पे पानी क्यों पटाया जा रहा है? तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है
क्योंकि सड़क पे जो है धूल मिट्टी जम गए हैं। अब विजय पर्व मनाने वाले लोग जब सड़क पे आएंगे तो भाई सड़क धूल मिट्टी उड़ेगा उन पे, तो सड़कों को इसी कारण जो है सींचा जा रहा है। आपसे पूछेगा कि सड़कों को कौन सींच रहा है, तो बूढ़ा मशक वाला सींच रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है भाई। तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि गांव के घर में पंच परमेश्वर जो है एगो भगवान के समान होता था, जो हमेशा सत्य और ईमानदारी से जो है फैसला लेता था। लेकिन आज जो है वो पंच परमेश्वर नहीं है, आज तो सब घुसखोर हो गया है सब, इसीलिए कवि जो है चिंतित हैं। बात समझ गए। सब क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आपको याद हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है दिल बना के भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो एकदम बउआ वाला है। दो हम जोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, यानी जब दो सहेली आपस में बातचीत करती है तो क्या, तब बातचीत का समुद्र निकल पड़ता है कि नहीं। जब दो गांव में देखिएगा, जब दो लड़की सहेली आपस में बातचीत करती है तो सुबह से लेकर शाम बिता देगी, फिर भी जो है उनका बातचीत जो है खत्म नहीं होता है। तो दो हम जोली सहेलियों के बीच में बातचीत का समुद्र जो है निकल पड़ता है कि नहीं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं, एकदम दिमाग में तो एकदम रस के तरह जो है एकदम फिट हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम लोग क्या होते हैं। तो अगर हम में बोलने वाली शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया जो है गूंगी होती और लुंज पुंज होकर कहीं कोने में जाकर एकदम बैठल रहते हैं, है कि नहीं। यही सिंपल सा है क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है मेरे बाबू कि अपनी जो है कर्तव्य की पालना कैसे करनी है, और किसी से वादा जब हम लोग करते हैं तो उसको किस प्रकार निभाया जाता है। इस कहानी में तो यही बताया है ना। लहना सिंह जो है अपने लिए अपने देश के लिए जो है जान दे देते हैं, यानी जो उनको कर्तव्य दिया जाता है पूरी ईमानदारी से उसको जो है निभाते हैं, और जो अपनी जो है सूबेदारनी से वादा करके आता है उसको निभाने के लिए जान दे देता है। तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव यही है कि अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना, और जो आप किसी से वादा किए हैं उसको जो है हर हाल में पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट है, फिरंगी मैम के बाग में जो है क्या है, तो फिरंगी मैम के बाग में जो है मखमल सा हरा घास है, उसी पे जो है वजीरा सिंह लहना सिंह सूत के एकदम मजा लेता है और फलूल खाते रहता है सब। तो फिरंगी मैम के बाग में जो है मखमल सा हरा घास है। अच्छा, आपके मन में तो एगो प्रश्न आ रहा होगा कि भाई अगर हम इसका जो है अगर नोट्स हमको नहीं मिलेगा तब कैसे होगा खेला। तो आपको तो क्लासे में याद हो जा रहा है, अब फिर भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तब आपके लिए जो है एगो सॉल्यूशन है। प्ले स्टोर से आप क्या कीजिए कि प्ले स्टोर से मेरे बाबू SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए आप, तो प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए, ठीक है। SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद क्या कीजिए, तो 49 रुपया वाला जो है क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। 49 रुपया में हिंदी इंग्लिश 200 नंबर के जो है तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए 49 रुपया खा के जो है हमनी के कहाँ जो है रात के खाते हैं, दिन में पता नहीं चलता है। 49 रुपया में हिंदी इंग्लिश के 200 नंबर के तैयारी हो जाएगा, है कि नहीं। 10 दिन में पढ़ के आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे बाबू कि लपटन साहब उसने कहा था कहानी के पात्र की जेब से क्या बरामद होता है। तो नकली जो लपटन साहब बन के आयल रहता है उसमें काची, तो 3 गो जो है गोला प्राप्त होता है। गोला मतलब कि बम बम बम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लपटन साहब के जेब में से जो है
3 गो बेल के आकार के जो है गोला प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। तो लहना सिंह जो है बोधा के प्रति, भाई बोधा को बचाने के लिए अपन जान तक कुर्बान कर दिया लहना सिंह। ठीक है, क्योंकि बोधा सिंह जो है लहना सिंह के प्रेमी के जो है बेटा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधा सिंह कौन था। तब बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह का जो है बेटा था, है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन है भाई, बउआ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। भाई लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताना है तो हमने के विस्तार से बता सकते हैं कि लहना सिंह जो है जब अपने मामा के घर जाता है दुकान पे कुछ सामान खरीदने, तो उसको एक लड़की मिलती है और उसी से बातचीत होते होते प्रेम हो जाता है। और जब लहना सिंह जो है बड़ा होता है तो वही लड़की को जो है सूबेदार के पत्नी के रूप में देखता है, और वो जो है सूबेदारनी क्या करती है तो लहना सिंह को जो है उस प्रेम के वास्ते जो है एक वादा देती है कि हमर जो है पति को और हमर बच्चे को जान पे खेल के बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। कौनो बता देगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम प्रभावती था। अब भाई प्रभावती किसकी पुत्री थी, तब ब्रजकिशोर प्रसाद जी की, है कि नहीं। चलिए बउआ वाला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण कहते थे कि हम बात सबकी सुनेंगे लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा, तब भी जो है हम जो है आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, है कि नहीं। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे, तो आंसर लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण इस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे कि हम बात सबकी सुनेंगे, सबकी समझेंगे, लेकिन आखिरी फैसला अगर मेरा होगा तब भी जाकर हम जो है आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। तो भाई बापू और नेहरू जी की जो है जयप्रकाश नारायण ने उस विशेषता की उल्लेख किया है कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के हम उनके मुंह के सामने शिकायत करते थे, और अगर वो बात अच्छी होती थी तो जयप्रकाश नारायण जी और बापू जी जो है हमको जो है कुछ नहीं बोलते थे और समझाते थे कि भाई ये तुमने अच्छा बोला है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बारे में ये बात कहते हुए कहते हैं कि वो लोग इतने अच्छे व्यक्ति थे कि अगर कोई बात उनको गलत लगती थी तो वो बात का जो है शिकायत उनके मुंह पे भी करते थे, तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जो है खराब नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता जो है कब से जो है शुरू हो गई। तो जब से भारत में कृषि का विकास हुआ उसी समय से जो है नारी की पराधीनता जो है शुरू हो गई। बात समझ गए। अब बताइए ये 50 गो कह रहे हैं, 20 गो क्वेश्चन जो है आप 10 मिनट में याद कर लिए। अब एकरा से आसान जो है आपके लिए हम क्या करें, है कि नहीं। 10 मिनट में जो है 20 गो क्वेश्चन आपको हम याद करवा दिए, और इसने जो है आपको 4 गो वीडियो और मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में फैलाइए और एग्जाम की तैयारी में जो है 100% लगा दीजिए। आखिरी के जो 10-15 दिन बचे हुए हैं वो आपके जीवन के सबसे जो है अच्छे समय में है। ठीक है, तो इसको गंवाइए नहीं, बेकार के बातों पे नहीं, आपको जो है सिर झुकाकर पढ़ना है। रिजल्ट आएगा उस दिन जो है सबसे सिर ऊंचा जो है आपका होगा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।